अनंतों बार पर देह को छूने का राग किया कि मैं उसे छूऊं। क्या स्किन है इसकी, आहा कितनी सॉफ्ट है उसकी स्किन। किसे छू रहे हो? एक बार प्रभु की बात सुन करके छूना कि तुम मल को छू रहे हो, मल के पिटारे को छू रहे हो और इतना राग कर रहे हो तुम, उसी में ही तुम बेभान हो रहे हो। क्या हो गया चेतन, क्या हो गया तुझे? इतना अनर्थ कर रहा है और उसी को छू करके अपने आप को मानता, आहा मजा आ गया, आज तो खूब मजा आ गया। तेरा अंदर का सुख है वो जाम हो गया, कहाँ बाहर का मजा जाम हो गया भीतर में, आनंद नहीं आ रहा। बाहर के उस मल के पिटारे को मैं नहीं कहती, सभी आचार्य कहते हैं, आदमी का जिस्म क्या है जिस पर शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, गारा इसमें खून है और ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर खड़ा है यह ख्याली नूरुशा, जो न होती इसके ऊपर चाम की चादर मड़ी, तो फिर उसको काग को ते नोचते हर हर घड़ी, नोचते हर हर घड़ी। ये सत्य का दर्शन करा रहे हैं, ये सत्य का दर्शन है, ये वास्तविक सत्य है जो जिस रूप को छूने के लिए पागल हो रहा है। कब छुएंगे, कब होगा ब्याह, कब होगा तो तबाह। क्या छूना, किसको छूना? कुंद कुंद भगवान की शरण में आओ। क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी? अरस मरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसतम जाने अलिंग गहनम, जीव मणि तिठ संठाणो। क्या बात कहते हैं, आहा, धन्य भाग्य हमारे जो उनकी गाथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। अंतर की बात कौन सुनाता है? दुनिया के लोग दुनिया की बातें सुनाते हैं, पंचेंद्र के विषय भोगों की ओर खींचते हैं। अहो चेतन, बाहर में भटकने के अनेकों आकर्षण हैं, लेकिन भीतर में आने का तो कोई एकाध सदगुरु मिलेगा जो तुझे अंतर की ओर खींच करके लाएगा कि बेटा मत भटक। जागो ना ओ मेरी आत्मा, तुम भी हो पावन परमात्मा, हे आनंद स्वरूपी आत्मा, अनुभवो अपनी शुद्धात्मा। तुम में ही सद्ज्ञान है, तुम में ही शिव धाम है, निरीखो निज को तुम्हें लगेगा मुझ में ही भगवान है। तुम ही स्वयं परिपूर्ण आत्मा, अनुभवो अपनी शुद्धात्मा। जागो ना ओ मेरी आत्मा, अनुभवो अपनी शुद्धात्मा। अब कुंद कुंद महाराज कहते हैं, सदगृहस्थ होना कोई बात नहीं, अपने ग्रह को मेंटेन कब करोगे? क्या कहते हैं प्रभु? अपने ग्रह को मेंटेन कब करोगे चेतन? बहुत बिखरा पड़ा है, बहुत बिखरा पड़ा है, बहुत गंदा पड़ा है तेरा चेतन ग्रह, बहुत मैला है। तेरी चाहत से, तेरी इच्छाओं से, तेरे विषयों की कामना से अभी तो कर लूँ मैं धर्म ध्यान, लेकिन बाद में खूब खाऊंगा जाकर, खूब भोगूंगा। अहो चेतन आत्मन, कहाँ पर के भोग की चाह रखता है? अगर भोगना ही है तो निज चेतन का भोग कर, अनंत सौंदर्य से युक्त है तेरी चेतन आत्मा।
क्या देखता है चेतन? ये मल के कूप को, ये सब मल के कुएं हैं, इस शरीर को क्या देखता है? पल रुधिर रात मल थेली की कसव सादिते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, हस देह करे हम यारी। क्यों यार करता है, क्यों प्यार करता है इससे? इसी अज्ञानता से तूने अनंत भव धारण किए। अब भी चेत जा, अब तो इच्छा मत कर, छोड़ दे इस इच्छा को, बार बार पुकार दे। इच्छा के दास अब कभी नहीं बनना, इच्छा के दास अब कभी नहीं बनना, भूल यह अनादि की कभी नहीं करना। लीन हो स्वयं में, लीन हो स्वयं में, सब भ्रांति टलेगी, सुख कली खिलेगी, के पर में कहीं शांति नहीं, पर में कहीं शांति नहीं। आ तुझे अंतर में शांति मिलेगी, सुख कली खिलेगी, के पर में कहीं शांति नहीं। अगर आज की यह पवित्र पवित्र चर्चाएं कुंद कुंद स्वामी की, अपने वीतरागी प्रभु की हृदय में उतार लेगा तो तेरा अनंत संसार का दुख समस्याएं सब खत्म हो जाएगी, पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा चेतन। तू अपना राजा हो जाएगा, तो किसी का गुलाम नहीं रहेगा। क्या मजाल कि तुझे कोई दुत्कारे, तू कर्मों को दुत्कारेगा। क्या मजाल कि कोई तुझे कुछ सुना दे, तू उसको आत्मा की पवित्र वाणी सुनाएगा। एक बार तो अनुभव कर, एक बार तो तू अपने चेतन ग्रह में उतर, भीतर जा, अद्भुत आनंद है। आज तक इसको समझ ही नहीं पाया। किसकी कहानी कहूँ मैं? लोभ की कहानियाँ बहुत हैं, लेकिन आत्म लाभ की कहानी तो मेरी खुद की एक की ही है, जो मैंने अभी आप लोगों के बीच में रखी। आत्म लाभ की कहानी, ये लाभ यदि हो जाए तो फिर सारा लोभ ही खत्म हो जाए। शुचि ही भावम शोचम, जो शुचिता का भाव है, पवित्रता का भाव है। ये देह अपवित्र है, देह गंदी है, इसको नहलाना पड़ता है। और बताओ कितने जल से नहाओगे तो शुद्ध हो जाओगे? नहा करके आए, ब्रश करके आए, किसी के ऊपर थूक दो, गुस्सा करेगा। अरे नहीं गुस्सा मत करो, हम अभी कुल्ला करके आए। कुल्ला करके आए तो क्या हो गया? देह तो तेरी अशुचि है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसे मल के पिटारे से तू अनंत अनंत काल से प्यार कर रहा है, और ऐसे ही मल के पिटारे को छूने के लिए तरसता है। तब कब तेरा ज्ञान धन बरसेगा तुझ पर और तू तरसना छोड़ देगा, तो मोहताज नहीं होगा किसी को छूने का। जब तक मोह का ताज पहना है तब तक मोहताज रहेगा। जिस दिन आत्मा का स्वयं का अस्पर्शी का स्पर्श हो जाएगा, बस फिर तेरे बाहर में भी सारी लोभ प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। ऐसी उत्तम बात आचार्य भगवंतों ने कही है। तो उत्तम सोच का धनी है, क्यों लोभ कर रहा है? आज हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, दुर्योधन की सत्ता में, दुर्योधन की जो सत्ता का लोभ है उसमें शकुनी की माया पल रही है, कैकेयी के लोभ में मंथरा की माया पल रही है। डॉक्टर लोभी हो रहे, बिना काम के ऑपरेशन बढ़ाए जा रहे हैं, व्यापारी मिलावट कर रहे हैं, अधिकारी भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, नेता लोभ के पीछे देश को बेचे जा रहे हैं, कुमारियां आग में झुलस रही हैं, विषय भोग की लोलुपी भ्रूण हत्याएं करवा रही हैं, घोटाले हो रहे हैं, मर्डर केस हो रहे हैं। ये सब के सब लोभ के पीछे
इच्छाओं के पीछे, और 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, जैसे तैसे कैसे भी आए, हाय पैसे आए। दूसरा है पुत्र ऐषणा, परिवार वंश की वृद्धि हो। और तीसरा है लोकेशना, लोग मुझे अच्छा कहेंगे, लोग मुझे सब अच्छा कहें। अरे भाई, लोग तुझे क्या कहें ये छोड़ दे, लोग हमें क्या कहेंगे ये छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, आज से नई शुरुआत, ये आज से हम सोचेंगे। दुनिया के लिए बहुत जी लिया, ऐसे पवित्र जिन दर्शन को पा करके चेतन, ये भोगों की बातें शोभास्पद नहीं होती हैं। ये देह के साथ में संबंध रखना शोभास्पद नहीं है। जैसे पेंट के साथ में कोई टोपी लगाए तो अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से देव दर्शन के साथ में दूरदर्शन भी शोभायमान मैच नहीं होता। आत्मा की पवित्रता के साथ में ये कषायों की, लोभ की, अशुचिता, ये इच्छाएं वो शोभास्पद नहीं हो रही, नहीं पाती हैं, शोभास्पद नहीं होती हैं। इसीलिए आज से तू एक बात तय कर ले कि लोभ करना नहीं है, करना ही है तो मुझे अपने आत्मानुभूति का लोभ करना है। प्रभु बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, आपने जो हमें दिखाया, जो आपने स्वरूप दिखाया, उसका अनुभव करके अद्भुत आनंद आया। अब फिर मन यही कहता है बस उसी का अनुभव करूं, वही चाहूं, वही करूं। तत्ब्रूया तत्प्राण प्रच्छे तदिच्छे तत्परो भवे, उसी के बारे में पूछूं, उसी की चर्चा करूं। जो हमारा प्रिय है उसी की चर्चा करने का मन होता है। तो प्रभु कहते हैं बस उसी को तू अपना प्रिय बना ले, जो प्रभु कहते हैं उनकी बात मान ले, अपनी अपनी मत चला, अपनी अपनी नहीं चलाओ, भगवन के अनुसार चलो। जिनवाणी माता जो कहती, जिन वच के अनुसार ढलो। अब अपनी अपनी अपने मन की मनमानी करना बंद कर दो, और जो प्रभु कह रहे हैं उसे समझने का प्रयास करूं। आज एक बहुत छोटी सी बात आप लोगों के बीच में रखी है, और अब लोभ करते करते अनंत काल बीत गए हैं। सुना था मैंने, मनुष्य जिसकी खोपड़ी में सिर्फ मांग भरी रहती है, मांग ही मांग, पुरुष की तो दिखाई नहीं देती है मांग, महिलाओं के बाहर से दिखाई देती है, लेकिन पुरुष की भी खोपड़ी के अंदर मांग भरी रहती है। इच्छाओं की मांग, चाहत की मांग बहुत खतरनाक है। बाहर की तो पानी से धुल जाती है, लेकिन भीतर की जो चाह की मांग है वह धुलती नहीं है। कैसे धोएंगे देखिएगा। वह व्यक्ति चैन से जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन मित्र ने कहा, ये कोई तेरी जिंदगी है क्या? हाँ, क्या जिंदगी है तेरी? कुछ तो है ही नहीं तेरे पास में, फकीर जैसा जी रहा है, 4 बीघा जमीन बस, और इसी में जिंदगी गुजारा। देख मेरे पास में 200 एकड़ जमीन है, फैक्ट्री है मेरी, घर है बड़े बड़े, हाँ ये है कोई जिंदगी? उसको लगा सच बात है, मेरे पास में भी कुछ तो होना चाहिए। और उसने जैसे शांत सरोवर था, एक कंकर फेंक दिया। अब वह चंचल हो उठा, धन दौलत को पाने के लिए दिन रात पुरुषार्थ करता। भगवान के भी पास जाता तो वह वही मांगता, पूजन करता वही मांगता, विधान करता वही मांगता, जाप करता वही मांगता, दीप जलाता, न जाने क्या क्या करता। तो ये षड्यंत्र भीतर में अपनी आत्मा के साथ में धोखाधड़ी हो रही है, बाहर से धर्म की क्रियाएं हो रही हैं और भीतर में लोभ पल रहा है। जिस लोभ को प्रभु ने छोड़ दिया, जिन वस्तुओं को छोड़ दिया, जिन वस्तुओं को गुरु ने छोड़ दिया, उन्हीं के पास में जा कर के चाह रख रहा है। कभी गुरुजनों के पास में संसार की बातें मत करना, मत करना। इतनी करुणा आप भी करो अपने ऊपर। जिन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़नी, उन्हें रुचिकर नहीं लगती हैं। सदगुरु को कभी ये बातें रुचिकर नहीं लगती हैं। मत सुनाओ अपनी घर गृहस्थी की कथा, मत सुनाओ उनके पास में जाकर, जो छोड़ चुके हैं। अगर सुनाना ही है तो ये सुनाओ कि हे गुरुवर,
मेरे जीवन में वो क्षण कब आए कि मैं अपनी आत्मा की अनुभूति कर सकूं, मैं सत्य का दर्शन करूं, वो क्षण कब आए। सारी दुनिया एक तरफ, 3 काल का परिभ्रमण एक तरफ, और अंतर मुहूर्त भी कथा श्रवण कर ली रुचिपूर्वक और उसी को अमल कर लिया, तेरा उद्धार हो जाएगा। और चाहे कितना भी समेटता रहे, सब मिटने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये चारों कषाएं, उन्होंने तुझे जकड़ा नहीं है, तूने उनको आमंत्रण दिया है, बाइज्जत बुलाया है। कुमकुम पत्रिका भेजी है, आओ क्रोध मान माया लोभ, आओ मुझ में समाओ। एक राहगीर को 4 महिला मिल गई, बोधि, मृदुता, ऋजुता और शुचिता। पूछा उस राहगीर ने, कहाँ रहती हो तुम? पहली ने कहा, बोधि ने, मैं दिमाग में रहती हूँ मनुष्य के। दूसरी से पूछा, उसने कहा, मैं मृदुता हूँ जी, मनुष्य की आंख में निवास करती हूँ। तीसरे से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, जी मेरा नाम ऋजुता है और मैं मनुष्य के हृदय में निवास करती हूँ। चौथी से पूछा, तुम कहाँ रहती हो? शुचिता ने कहा कि मैं मनुष्य के पेट में रहती हूँ। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा। आगे बढ़ा राहगीर तो उसे 4 व्यक्ति दिखाई दिए, बड़े ही खूंखार क्रूर भाव को लिए हुए। पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? एक ने कहा, मेरा नाम गुस्सा राम है, ज़्यादा मत पूछो गुस्सा आ जाएगा। अच्छा। दूसरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गुमान चंद नाम है मेरा।